भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत की याद में अधिवक्ता मंच ने परिचर्चा की। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी समाज बनाना भगत सिंह का सपना था। प्रयागराज, आज दिनांक 20 मार्च 2024 को अधिवक्ता मंच इलाहाबाद द्वारा आजादी आंदोलन के शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत की स्मृति में भगत सिंह के सपने और वर्तमान परिदृश्य विषय पर श्रम हितकारी केंद्र गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद में एक परिचर्चा आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए अधिवक्ता अवधेश राय ने जलियांवाला बाग की घटना, साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की शहादत, सैंडर्स हत्याकांड का जिक्र करते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत के ऐतिहासिक घटनाक्रम को विस्तार से रेखांकित किया। अधिवक्ता रमेश कुमार ने असेंबली के अंदर बम विस्फोट करने की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि तत्कालीन अंग्रेज हुकूमत के द्वारा 2 काले कानून पारित किए जाने थे, जिनके विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम विस्फोट कर पर्चा बांटा। आज हमारी संसद में दिनों दिन एक से बढ़कर एक काले कानून बिना चर्चा बहस के पारित किया जा रहे हैं और नागरिकों की आजादी दिन प्रतिदिन खत्म की जा रही है। उन्होंने जिक्र किया किस तरह से कृषि के संबंध में 3 काले कानून को किसानों के ऊपर थोप दिया गया था, उसी तरह से बिना चर्चा बिना बहस के 150 से अधिक सांसदों के निलंबन करते हुए क्रिमिनल लॉस को परिवर्तित करने को उन्होंने मनमाना बताया। परिचर्चा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रसेन सिंह ने कहा कि भगत सिंह आजादी आंदोलन के उन महानायकों में थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में परिपक्वता हासिल कर ली थी और वैचारिक तौर पर भगत सिंह अपने समय के तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं नेताओं से बहुत आगे थे। उन्होंने भगत सिंह के सपनों की चर्चा करते हुए बताया कि भगत सिंह समाजवादी समाज बनाना चाहते थे, इसलिए भगत सिंह का स्पष्ट मत था कि हम गोरे अंग्रेजों की जगह काली बुराई नहीं चाहते, हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण संभव न रह जाए। सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता R.K. गौतम ने कहा कि आज भगत सिंह के विचार बहुत ही प्रासंगिक है और नए भारत का निर्माण भगत सिंह के विचारों के आधार पर ही किया जा सकता है। चर्चा को संबोधित करते हुए मंच के संयोजक राजवेंद्र सिंह ने कहा कि भगत सिंह के सपनों की अभिव्यक्ति समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के रूप में हुई है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के राय ने कहा, शहीदों की शहादत को किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं होने दिया जाएगा। इनका जीवन संघर्ष सांप्रदायिकता, पूंजीवादी, जातिवाद, शोषण आदि के खिलाफ संघर्षों का प्रतीक है और देश के लिए उनकी कुर्बानियों बेमिसाल हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विद्यमान न्यायाधीश का जिक्र करते हुए कहा कि एक न्यायाधीश ने संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म शब्द हटाने की वकालत की है। अधिवक्ताओं का आह्वान किया। परिचर्चा को नितेश कुमार यादव, सैयद मसीह, जुनेद आलम, पीके सिंह बिसेन, रमेश कुमार यादव आदि ने संबोधित किया। सभा का संचालन अधिवक्ता मंच के सह संयोजक मोहम्मद सईद सिद्दीकी ने किया। इस दौरान समीउद्दीन खान, चाली प्रकाश, नागरिक समाज के संयोजक विनोद तिवारी, गवर्नमेंट प्रेस के मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के महामंत्री ध्रुव नारायण, अल्प नारायण, जुबैर, R.K. शर्मा, शमीम, अधिवक्ता कपिल देव यादव, विनोद कुमार, प्रकर्ष मालवीय, विनोद कुमार, ज्योति भूषण, राय साहेब यादव, शशि प्रकाश, प्रमोद कुमार सिंह, कमलेश रत्न यादव, परवेज इकबाल अंसारी, प्रमोद कुमार मौर्य, अल्ताफ, काशान सिद्दीकी, सुमित कुमार, मुश्ताक अहमद, शबीना बेगम, प्रमोद कुमार गुप्ता, बुद्ध प्रकाश, राजीव कुमार, जयप्रकाश राव, विकास कुमार मौर्य, हरिओम गुप्ता, मनीष कुमार, सत्यव्रत त्रिपाठी, मानिक चंद, रमेश कुमार, प्रबल प्रताप, राजेश श्रीवास्तव, घनश्याम मौर्य, राजेश्वर सिंह, उमर खालिद, राजवेंद्र सिंह, संयोजक अधिवक्ता मंच आदि। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी। का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए कि भगत सिंह का नाम भी लेते हैं और सेकुलरिज्म को गाली देना चाहते हैं। समाजवाद को गाली दे करके आप भगत सिंह के नाम को ऊंचा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज जो देश के मेहनत कश लोग हैं, बहुसंख्यक लोग जो अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं, समाजवाद उनका सपना है जो भगत सिंह के माध्यम से देश के सामने आया था, भगत सिंह के विचारों के माध्यम से देश के सामने आया था। जो लोग समाजवाद के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, वो गरीब मेहनत के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, वो अंबानी अडानी के दलाल लोग हैं। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। और इसलिए जो समाजवाद के खिलाफ है, जो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ है और उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। पंडित नेहरू का शब्द किया कि वे स्टन्ड, वो बिल्कुल उनको काट मार गया कि गांधी जी ने किया क्या, पूरा देश थम गया, ये क्या हो गया। इतना उभार था, इतना उफान था और गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया। वो जो गैप था, वो जो सन्नाटा था, उसमें क्रांतिकारी आंदोलन भी जन्म ले रहा था। बनारस में जिसका जिक्र आपने किया,
बहुत स्थानीय स्तर पर मैं देखूं तो हम लोग जो अधिवक्ता मंच का जब निर्माण कर रहे थे तो एक तरह से बड़ी निराशा थी अपने बार को लेकर। हम बार बार हम लोग एकाध पदाधिकारी जीतते थे अपने, तो उनके जरिए हम बार के मंचों को इन बहसों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते, असफल हो जाते थे। तब युवा कि अपनी एक पार्टी, जो कामरेड ने कहा कि अपनी एक पार्टी बननी चाहिए, तो तमाम लोकतांत्रिक विचार के लोगों को इकट्ठा करके एक अधिवक्ता मंच का निर्माण किया गया। और कोई ऐसा आंदोलन नहीं, हम अपनी बहुत छोटी ताकत से या हमारी बड़ी ताकत से हम लोग किसान आंदोलन के साथ भी खड़े रहे, हम लोग भारत बंद में भी सड़कों पर रहे, हम छात्र आंदोलन के साथ रहे, हम बाबा साहब को, फुले को जब भी मौका आया उनको याद करते हुए नए समाज पर अपनी बहस चलाए। लेकिन फिर भी हमको उम्मीद रहती है कि हमारे बार में अच्छे लोग आए और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, जो चुनाव न रहते हुए भी हमारे बार के, हमारे अधिवक्ता मंच के मीटिंगों में आते हैं और सिर्फ वोट आज तो इलेक्शन है भाई, आज जो सुनेगा वही आ जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों के लिए हम लोगों के दिल में विशेष सम्मान है, जो जिनका एक वैचारिक रुझान भी है, बोले भी हैं यहाँ के मंचों पर, और जो हम लोगों के साथ 10 कदम चलने को भी तैयार। हमारे साथ चलने में किसी को कुछ नहीं मिलता सिवाय नुकसान के और बदनामी के, लेकिन फिर भी हम लोग के साथ चलने को तैयार। 1 मिनट में बस भगत सिंह के बारे में इतना ही कहूँगा कि देखिए, भगत सिंह के पहले भी बहुत सारे शहीद हुए और भगत सिंह के बाद भी शहीदों का एक पूरी कतार चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि आज भी जो 700 किसान जान दिए हैं, जो मजदूरों पे गोलियां चल रही हैं, जो नौजवान बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, वो उनको उन सब शहीदों की सूची में रखना चाहिए, जिस सूची में सबसे ऊपर भगत सिंह दिखाई देना। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद की सरजमीन पर शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद की शहादत भगत सिंह की शहादत से छोटी नहीं थी, कहीं से भी छोटी नहीं। खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में उनको फांसी हुई थी और पूरा बंगाल में इतना बड़ा भूचाल तो कभी आया ही नहीं, जब भिखारी भी, जब साधु भी, जब सन्यासी भी, जब सूफी भी, जब फकीर भी बंगाल के खुदीराम बोस के शहादत का गाना गाते हुए भीख मांगने लगा। इतनी बड़ी जनभावना को कभी नहीं देखा गया। लेकिन भगत सिंह को हम इसलिए याद करते हैं, उसके पहले देखा 1857 था, आदिवासी विद्रोह था। भगत सिंह सबसे ऊपर इसलिए नजर आते हैं कि भगत सिंह क्रांति के विचारधारा को लेकर चले थे। भगत सिंह ने अपने छोटे से जीवन में दुनिया की सारी क्रांतियों का अध्ययन किया था। वो मैजनी और गैरीबाल्डी से लेकर, इतिहास से लेकर, अराजक लोगों से लेकर 1857 तक, और वो उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे कि क्रांतियां असफल क्यों हो गई। इतनी अकूत बलिदान के बाद, इतने लोगों की शहादत के बाद भी हम सत्ता को हटाकर वो नहीं हासिल कर पाए इतिहास के कई कालखंडों में जो हमारा सपना था। उसमें से उन्होंने वो समाजवाद को निकाला था, उसमें से उन्होंने लोकतंत्र को, सेकुलरिज्म को निकाला था। उनके सामने सिर्फ इटली नहीं था, उसके सामने सिर्फ फ्रांस नहीं था, उनके सामने रूसी क्रांति के भी आदर्श थे। इसीलिए अवधेश राय ने उस किताब जिक्र किया जो वो आखिरी दिनों में पढ़ रहे थे। जो क्रांति का जो विचारक होता है वही क्रांति का नेता हो। इसीलिए भगत सिंह ये कहते जा रहे थे कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई का ये मकसद नहीं है कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज का शासन शुरू हो जाएगा। हमारी लड़ाई अन्यायपूर्ण व्यवस्था को हटाने की है, हमारी लड़ाई मेहनत कश मजदूर और किसानों के राज करने की है। इसीलिए जब हम आज की स्थिति में देखते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एरिया को सुसाइड जोन डिक्लेयर किया है अखबारों ने, यहाँ 24 लड़कों ने बेरोजगारी से, जिसमें 6 लड़कियां थी, पंखे से झूल के अपना जान दे दी। जहाँ पर 700 किसान मारे जा रहे हैं, जिस मुल्क में सेकुलरिज्म खत्म करने के लिए है, सुप्रीम कोर्ट का एक जज मंच पे बोला है, पंकज मित्तल जो यहीं से जज गए, कि संविधान से सेकुलरिज्म हटाया जाए। और उसकी प्रेरणा उस सिपाही को मिल रही है जो कि
दिल्ली के पास नमाज के लिए सिजदे किए हुए लोगों को पीछे से जूते से मार रहा है, जूता से धक्का देके गिरा रहा, वीडियो है। उस जज से वो लोग प्रेरित हो रहे हैं जो गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस में 5 मुल्कों के मुसलमान छात्रों को जो रमजान में नमाज पढ़ रहे थे उनको पीटना शुरू किया। तो ये जो भगत सिंह को हम पहचानने और उनकी पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो सारे खतरे की शिनाख्त करते जा रहे हैं कि वो ताकतें जिसको कामरेड ने चिन्हित किया कि देश की सबसे बड़ी ताकत, वो बाबा साहब के संविधान का विकल्प खोज रही है। वो 400 पार और 300 पार करने के पीछे उनका यही है कि इस देश में हम अपना संविधान बनाएंगे जिसके वसूल मनुस्मृति के होंगे। तो मैं, क्योंकि शाम हो गई है, बहुत, एक साथी ने कहा कई दिन तक यह बहस हो सकती है, तो ये जारी रखेंगे। अगला पड़ाव हमारा अभी जलियांवाला बाग का आ रहा है और बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस 14 अप्रैल 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हम कोशिश करें हैं। हाँ, जन्मदिन अच्छा 6 दिसंबर। तो हम लोग चाहेंगे कि हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति से सिविल लाइन्स के विवेकानंद चौराहे तक एक हम लोग जुलूस भी निकालें उन दोनों लोगों को याद करके, और आपके सपनों का एक किस्त पूरा करेंगे वहाँ कि सब लोग सड़क पे चलेंगे।